एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है मेरे एक्सेल दर्शन यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए एमएस एक्सेल के अंदर न्यू शॉर्टकट कमांड लेकर आया हूं। इन कमांड का प्रयोग करके आप अपने काम को और तेज़ी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो शॉर्टकट कमांड है ऑल्ट प्लस इक्वल ऑटो सम रो एंड कॉलम का जोड़ करने के लिए। देखिए दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर एक स्टूडेंट की मार्कशीट है और मुझे इन सभी के बच्चों का सब्जेक्ट का टोटल करना है, इनका जोड़ करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस रेंज को मैं सेलेक्ट करूँगा जहाँ तक मुझे बच्चों का सम निकालना है। और ऑल्ट इक्वल की मैं कीबोर्ड से जैसे ही प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर उनका सम कैलकुलेट हो गया है। आप चाहते हैं कि सब्जेक्ट वाइज उनका सम निकल के आए, तो आप नीचे से कॉलम वाइज भी सभी का सम निकाल सकते हैं। मैं ऑल्ट इक्वल की प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर कॉलम वाइज सभी सब्जेक्ट का टोटल यहाँ पर निकल के आ गया है। उसके बाद अगली जो कमांड है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल अप्लाई फिल्टर। फिल्टर लगाने के लिए प्रयोग करना। मेरे पास यहाँ पर ये स्टूडेंट वाली जो सीट है, मुझे इस पर फिल्टर लगाना है। ये तो एक छोटी सी सीट है जिसमें केवल 10 बच्चों का रिकॉर्ड है। यदि आपके पास 1000 लोगों का रिकॉर्ड है तो वहाँ पर आप आसानी से फिल्टर लगाकर अपने रिकॉर्ड को निकाल सकते हैं। तो फिल्टर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल प्रेस करूँगा। आप देखेंगे आपकी जो टॉप हेडिंग होती है आपकी टेबल की, उस पर फिल्टर अप्लाई हो जाता है। और मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। पहले आ रहा है सर्च। आप सीधा यहाँ टाइप करके भी जो रिलेवेंट डेटा है आप उसको भी सर्च कर सकते हैं। मैं ओके पर जैसे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर रोल नंबर 2 सर्च होके आ गया है। टेबल यहाँ पर फिल्टर हो गई है। तो इस प्रकार से उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर मैं चेक कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। फिल्टर को हटाने के लिए हम दोबारा से इसी बटन पर क्लिक करेंगे और क्लियर फिल्टर फ्रॉम रोल नंबर पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से फिल्टर आपका हट जाएगा। आप चाहते हैं कि 2 रोल नंबर का रिकॉर्ड एक साथ निकालना, तो उसके लिए आपको आना है नीचे वाले स्क्रॉल बटन्स पे। आप यहाँ से सबसे पहले इनको अनचेक कर देंगे और जिस रोल नंबर को आपको सिलेक्ट करेंगे उसी का रिकॉर्ड आपको दिखाई देगा। मैं यहाँ पर इसे चेक कर देता हूँ इस बॉक्स को। मुझे रोल नंबर 5, 1 और 8 का रिकॉर्ड मुझे सर्च करना है इस डेटा के अंदर से। तो मैं यहाँ पर ओके पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो आपका जो रिकॉर्ड है यहाँ पर आसानी से फिल्टर हो जाता है। उसके बाद आप चाहते हैं नेम के हिसाब से फिल्टर करना, तो आप आसानी से नेम के हिसाब से अपने बड़े डाटाबेस के अंदर से आप अपने रिकॉर्ड को फिल्टर आसानी से कर सकते हैं। फिल्टर को हटाने के लिए मैं कंट्रोल शिफ्ट एल द्वारा प्रेस करूंगा। आपकी टेबल पर लगा हुआ फिल्टर यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद अगली जो कमांड है कंट्रोल प्लस F3 डिफाइन नेम मैनेजर। सेलेक्ट डेटा को नाम डिफाइन करने के लिए प्रयोग करना। जैसे मैं मैथ का जो मार्क्स हैं इस कॉलम को मैं डिफाइन करना चाहता हूं, तो उसको मैं सबसे पहले सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल F3 में जैसे ही प्रेस करूंगा और यहां पर न्यू आपको ऑप्शन दिखाई देगा नेम मैनेजर के अंदर। आप इस पर क्लिक करेंगे। इसका नेम मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है डिफॉल्ट में मैथ, तो यहाँ पर मैं मैथ रहने देता हूँ। स्कोप इसका वर्कबुक रहने देता हूँ और इसे मैं ओके पर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं क्लोज करूंगा। अब जैसे मान लो मुझे इसका किसी अन्य सीट पर इसका सम चाहिए, तो सीधा हम उसका सम कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वल सम नाम का फंक्शन इंसर्ट कराएंगे और यहाँ पर मैं मैथ, देखिए यहाँ पर मैथ नाम का आपको एक ऑप्शन आपको नीचे दिखाई देगा जो अभी हमने डिफाइन किया था। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और मैं इस पर एंटर जैसे ही प्रेस करूँगा तो आप यहाँ पर उस टेबल का प्रयोग कर सकते हैं। आप उसको यहाँ पर सम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से डिफाइन नेम मैनेजर करके आप सीट को अन्य सीट पर आप उसे यूज कर सकते हैं बगैर टेबल को सेलेक्ट करे बगैर या टेबल पर आए बगैर भी आप उसे अन्य जगह पे प्रयोग कर पाएंगे। उसके बाद अगली जो कमांड है कंट्रोल प्लस 0
हाइड सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट कॉलम को छिपाने के लिए प्रयोग करना। मान लीजिए मुझे इस टेबल में कुछ कॉलम की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, तो उनको यहाँ पर मैं ऊपर से सेलेक्ट करूँगा कॉलम से, और मैं कीबोर्ड से कंट्रोल 0 प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे आपका यहाँ पर जो कॉलम होगा वो यहाँ से हाइड हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए आपके जो कॉलम यहाँ पे हाइड हो गए हैं। अब मैं इनका यहाँ से प्रिंट ले सकता हूँ। और जब आपको वापस कॉलम को अनहाइड करना है तो आप क्या करेंगे, आप कंप्लीट सीट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मैं टेबल पर राइट क्लिक करूँगा और देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा अनहाइड। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर कॉलम अभी नहीं आया है, तो उसके लिए हमें फॉर्मेट ऑप्शन पे आना है, विजिबिलिटी ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर है अनहाइड कॉलम। तो आपकी सीट में जितने कॉलम आपने हाइड किए थे वो आपको दोबारा से विजिबल हो जाएंगे। उसके बाद अगली जो कमांड है Ctrl+9 हाइड सेलेक्टेड रो। आप चाहते हैं कि रो को हाइड करना है अपनी टेबल के अंदर, तो मैं उन रो को यहाँ से सबसे पहले माउस के द्वारा सेलेक्ट कर लूँगा और कंट्रोल के साथ 9 प्रेस करने पर आपने जो सेलेक्ट जो रो होंगी वो यहाँ पर हाइड हो जाती हैं। और वापस उन रो को लाने के लिए आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+Shift+9 अनहाइड रो, छिपी हुई रो को वापस लाने के लिए। अब देखिए मैं क्या करूँगा, कंप्लीट सीट को, या तो हम कंप्लीट सीट को भी सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि कंप्लीट सीट सिलेक्ट करने का हमें ये फ़ायदा होता है कि इसमें जहाँ जहाँ पर भी रो अलग अलग टेबल में जहाँ पर हाइड है वो सारी की सारी आपको अनहाइड हो जाएंगी, वापस आपको दिखाई देने लगेंगी। तो उसके लिए हम फॉर्मेट ऑप्शन पे आएंगे, विजिबिलिटी ऑप्शन पे जाएंगे और उसमें क्या करेंगे, अनहाइड रो पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा आपकी कंप्लीट सीट में जितनी भी आपने रो हाइड कर रखी होंगी वापस आपको रिकॉर्ड में वापस आ जाती हैं, दिखाई देने लगती हैं फिर से। उसके बाद अगली कमांड है Ctrl+सेमीकोलन इंसर्ट करंट डेट। करंट डेट इंसर्ट करने के लिए मान लीजिए आप कोई स्टॉक संभाल रहे हैं या आप स्टॉक को मेंटेन करते हैं डेट वाइज, वहाँ पे आपको डेट डालने की आवश्यकता है, तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल सेमीकोलन जैसे ही प्रेस करेंगे आपके सिस्टम में डेट यदि सही है तो आपकी यहाँ पर बिल्कुल ठीक एक्यूरेट डेट कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस करने से आ जाएगी। उसके बाद अगली जो कमांड है Ctrl+Shift+कोलन इंसर्ट करंट टाइम। करंट टाइम को इंसर्ट करने के लिए प्रयोग करना। हम कुछ ऐसी एंट्री करते हैं जिसमें हमारे सामान किस समय आया है या किस ट्रक ने एग्जिट किया है, तो शॉर्टकट तरीके से Ctrl+Shift+कोलन जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पर जो एग्जिट टाइम है या एंट्री टाइम है, आप करंट टाइम को इमीडिएटली शॉर्टकट तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगली जो कमांड है Ctrl+F1। आप देखेंगे मैं होम टैब पर हूं तो इसके मुझे रिबन बार यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिसके अंदर सारे फंक्शंस हैं होम टैब के। मैं Ctrl+F1 जैसे ही प्रेस करूंगा फंक्शन की, आपकी जो रिबन बार है यहाँ से वो हाइड हो जाती है। वापस लाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या क्या करेंगे आप, पहला मेथड है कि आप किसी भी टैब पर माउस की बटन को 2 बार क्लिक करें एक साथ, तो आपकी जो हाइड रो है वो वापस आ जाती है, और दोबारा डबल क्लिक करेंगे माउस लेफ्ट बटन को तो हाइड हो जाती है। और कीबोर्ड से Ctrl+F1 के द्वारा भी आप अपनी हाइड हुई रिबन बार को शो करा सकते हैं। अगला और जो लास्ट शॉर्टकट्स है वो है Ctrl+F2 शो प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट निकालने से पहले प्रिंट चेक करना। मैं जैसे ही कीबोर्ड से कंट्रोल फंक्शन की F2 प्रेस करूंगा मेरा यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू दिखाई दे जाएगा, और मुझे कितनी कॉपी निकालनी है, किस पेज को मुझे सेट करना है इधर, वो सारे ऑप्शन मुझे यहाँ मिल जाते हैं, जिसमें उसका मार्जिन और कौन से प्रिंटर से निकालना है वो हम सारी चीज़ यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस प्रकार से प्रिंट निकालने से पहले प्रिंट प्रीव्यू अपनी सीट का हम आसानी से चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से आपने सीखा कि किस प्रकार से शॉर्टकट्स का हम प्रयोग करके ऑटो सम और अन्य ऑप्शनों का प्रयोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।